emergence of sociology. During the 19th century, sociology emerged as a distinctive social science in Europe. ओके तो 19th सेंचुरी में ये निकल के आई सोशल साइंस हमारे पास और सोशोलॉजी. ठीक है. सोशल थिंकर्स लाइक अगस्टे कॉम्टे, हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिली डर्कheim एंड अदर्स क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ स्टडी. ओके तो ये सारे सोशल थिंकर्स थे. इनके अलावा और भी कई थे जिन्होंने कुछ ना अपना एडिशन दिया, कुछ बुक्स पब्लिश की, कुछ अपने थ्योरीज दिए, कुछ अपने पॉस्टुलेट्स दिए सोसाइटी को स्टडी करने के लिए. और धीरे धीरे एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी हमारे पास निकल के सामने आया. ओके 19th सेंचुरी में. ठीक है. तो ये जो सोशल थिंकर्स हैं अगस्टे कॉम्टे, अब इसे कई अगस्टे कॉम्टे कहते हैं, कई इसे अगस्ट कॉम्टे कहते हैं. तो जैसे आपको टीचर्स प्रोनाउंस करते हैं आप वैसे प्रोनाउंस करिए. हर्बर्ट स्पेंसर एंड एमिल डर्कheim, कई इसको एमिल डर्कheim कहते हैं, कई इसको एमिली डर्कheim कहते हैं. ठीक है. ऑल इज़ गुड, नो प्रॉब्लम. एंड अदर्स क्रिएटेड ए सिस्टम ऑफ स्टडी सोसाइटी. ठीक है. सोसाइटी को कैसे स्टडी करते हैं इसका एक सिस्टम है. ओके तो हर एक चीज़ के लिए साइंस है, लेकिन सोसाइटी को स्टडी करने के लिए कोई साइंस नहीं है. तो सोशियोलॉजी इज़ ए थिंग दैट विल गिव यू. एंड एमिली डर्कheim, ये 3 कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको ये याद रखना है. तो एमिली डर्कheim 15 अप्रैल को इनका बर्थ हुआ 1858 में और 15 नवंबर 1917 में इनकी डेथ हुई. तो टोटल इनका लाइफ स्पैन 59 ईयर्स का था. एपिनाल फ्रांस में इनका बर्थ हुआ था. ठीक है. ये जो सबसे ऊपर हैं इनका नाम है एमिली डर्कheim और ये जो नीचे हैं इनका नाम है हर्बर्ट स्पेंसर और ये जो सबसे नीचे हैं इनका नाम है अगस्टे कॉम्टे. तो हर्बर्ट स्पेंसर 27 अप्रैल 1820 में इनका बर्थ हुआ. 8 दिसंबर 1903 में इनकी डेथ हुई है. इनका टोटल लाइफ थी 83 ईयर्स की इनकी एज थी टोटल. ठीक है. अगस्टे कॉम्टे 19 जनवरी 1798 टू 5 सितंबर 1857. 1857 से आप याद रख सकते हो. इट इज़ ए वेरी फेमस डेट, वेरी फेमस हिस्टोरिक डेट फॉर द रेवोल्यूशन. मॉन्टपेलियर फ्रांस में इनका बर्थ हुआ. एज 59. तो ये दोनों एमिली डर्कheim एंड हर्बर्ट स्पेंसर, ये दोनों फ्रांस में इनका जन्म हुआ था. ओके दे टुक बर्थ इन फ्रांस एंड एजेस ऑफ बोथ ऑफ देम आर सेम 59 ईयर्स 59 ईयर्स. ठीक है. तो इससे थोड़ा सा आपको याद रखने में आसानी होगी. इनके अलावा और भी बड़े काफ़ी ज़्यादा सोशल थिंकर्स थे, सोशोलॉजिस्ट थे, फिलोसोफर्स थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सोशोलॉजी में अपना योगदान दिया. वो धीरे धीरे आगे जैसे सिलेबस बढ़ेगा तो हम देखेंगे. ओके नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं. ओके 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 कम टू द नेक्स्ट पैराग्राफ. Society deeply concerns with activities, ideas, beliefs, ethics, morals and desires of one in society. ठीक है. सोसाइटी डीपली कंसर्न्स विद एक्टिविटीज़. ठीक है. तो कुछ भी सोसाइटी में एक्टिविटीज़ हो रही हैं, आइडियाज़ हैं, बिलीव्स हैं सोसाइटी के, एथिक्स है, मोरल्स है, वैल्यूज़ है. सोसाइटी इज़ ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स. तो हम सब की जो सोच है, विचार है, एक्टिविटीज़ जो हम करते हैं, कैसे हम जन्माष्टमी पे इकट्ठे होते हैं, किस तरह से हम शिवरात्रि मनाते हैं. ठीक है. ईद किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं, बिलीफ सिस्टम जो हमारा क्या है, चाहे वो रिलीजियस बिलीफ हो या फिर और कोई सोशल बिहेवियर वाला बिलीफ हो, जैसे हाथ जोड़ के सबको प्रणाम करना है, झुक के बड़ों के चरण स्पर्श करना है. एथिक्स, मोरल्स बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते, फॉर इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ मोरल्स. एंड डिज़ायर्स, तो जो भी हमारी रिक्वायरमेंट्स है, हम लाइफ में क्या करना चाहते हैं, क्या हमारी डिज़ायर्स हैं. ठीक है. तो हमारी क्या डिज़ायर्स हैं, ये इसका काफ़ी हिस्सा हम सोसाइटी से ही सीखते हैं. ऑफ वन इन सोसाइटी. ठीक है. तो ये सोसाइटी इससे डीपली कंसर्न होती है. हम क्या करते हैं, हर एक चीज़ का फ़र्क सोसाइटी पे पड़ता है और सोसाइटी क्या करती है, उसका हर एक चीज़ का फ़र्क हम पे पड़ता है. कम टू द नेक्स्ट लाइन. ए सोशोलॉजिस्ट इज़ क्यूरियस, कंसर्न्ड एंड इन्वॉल्व्ड इन जनरल स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर एंड सोशल लाइफ. ठीक है. तो सोशोलॉजिस्ट का काम क्या है. ठीक है. वो किसके लिए कंसर्न होता है, जनरल स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर. तो ठीक है. सोशल बिहेवियर एंड सोशल लाइफ को उसने उसी में उसकी इन्वॉल्वमेंट होती है, उसी से वो कंसर्न होता है, उसी के बारे में वो काम करना चाहता है, उसी के लिए वो क्यूरियस होता है, इसके अलावा और किसी चीज़ के लिए नहीं है. ठीक है. अब नेक्स्ट लाइन में हम देखें. इन्वॉल्वमेंट उसकी नहीं होगी किसी भी, मतलब इंटरफेरेंस कह सकते हैं. ठीक है. तो वो अपने सब्जेक्ट्स पे ही स्टिक ऑन रहेगा बट इंटरफेयर नहीं करेगा. ओके. जैसे कोई
कोई हेट मैसेज फैला रहा है तो सोशोलॉजिस्ट जाके इंटरवीन नहीं करेगा, लेकिन वो जो भी प्रॉब्लम सोसाइटी में हुई है एज ए ह्यूमन बीइंग तो चलो कर सकते हैं, लेकिन एज ए सोशोलॉजिस्ट जो भी सोसाइटी में प्रॉब्लम है उसका कॉज फाइंड करना और उसका इफेक्ट फाइंड करना, रिजल्ट उसका क्या होगा, कॉन्सिक्वेंस का, तो वो सब कुछ। कम टू द नेक्स्ट लाइन, सोशियोलॉजी इज़ a new subject as compared to other social sciences such as economics, political science and social work etc. ठीक है, तो ये एक न्यू सब्जेक्ट है, ठीक है। और सोशोलॉजी अवेयर्स अस अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ सोशल चेंजेस, ठीक है। सोशोलॉजी अवेयरनेस फैलाती है और सोशल चेंजेस जो हो रहे हैं, अब सोसाइटी को स्टडी कर रहे हैं तो उसमें सोशल इंटरेक्शन, सोशल चेंजेस, सोशल लाइफ सब कुछ उसमें आएगा, तो सोशल चेंजेस भी उसमें आएगा, सोसाइटी में बदलाव भी होते हैं। ओके, इट डज़ नॉट डील विद द ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन से ये डील नहीं करेगा, it does not deal with the transformation of the society but it deals with planning practices, programs and policies of the development, ठीक है। तो ये सोसाइटी में क्या चेंजेस, क्या ट्रांसफॉर्मेशंस कैसे कैसे हो रही है उसमें इंटरफेयर, नेक्स्ट लाइन देखेंगे आप तो और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। इट डज़ नॉट इंटरप्ट एंड और इंटरवीन इन्फ्लुएंस द रिजल्ट ऑफ द सोशल प्रोसेस, ठीक है। तो सोशल प्रोसेस जो भी है उसमें ये कोई इंटरप्शन नहीं, कोई इंटरवीन नहीं, कोई इन्फ्लुएंस, इसका जो रिज़ल्ट को कुछ भी इन्फ्लुएंस करने की ये ट्राई नहीं करता सोशोलॉजिस्ट, ठीक है। ये सोशोलॉजी सिखाती है कि सोसाइटी को जस्ट स्टडी करना है, लेकिन ये कोई इंटरप्ट नहीं करेगा किसी भी प्रोसेस को, कोई इंटरवीन नहीं करेगा किसी सोशल चेंज में, और रिज़ल्ट को किसी भी जो भी प्रोसेस है उसको हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसका जो इन्फ्लुएंस है, ठीक है, उसका जो रिज़ल्ट है उसको इन्फ्लुएंस करने की ये ट्राई नहीं करेगा। ओके, सोशियोलॉजिस्ट इज इंटरेस्टेड इन फंक्शनिंग ऑफ सोसाइटी एंड स्टडी ऑफ सोशल लाइफ, ठीक है। तो सोसाइटी कैसे फंक्शन करती है और सोशल लाइफ क्या है, ठीक है, तो ये सब ये स्टडी करता है। इजी लैंग्वेज है, आई होप यू आर गेटिंग। सोशियोलॉजिस्ट इज सपोज्ड टू हैव फेयर माइंडेड एंड न्यूट्रल एनालिसिस ऑफ द सोशल बिहेवियर, ठीक है। तो फेयर माइंडेड है होगा, ठीक है, बिल्कुल अनबायस्ड अप्रोच होगी, बायस्ड बिल्कुल नहीं होगा। न्यूट्रल एनालिसिस दैट इज कॉल्ड अनबायस्ड, UNBIASED, तो अनबायस्ड अप्रोच, APPROACH, ठीक है। तो अनबायस्ड अप्रोच होगी सोशोलॉजिस्ट की, न्यूट्रल एनालिसिस, ठीक है, किसी की विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर वो अपनी थ्योरीज नहीं देगा। ओके, सोशल बिहेवियर, ओके, ये हो गया। ओके, अब एक बात यहाँ पे समझनी ज़रूरी है कि सोसाइटी में कुछ प्रॉब्लम्स थी, जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तभी कुछ नई चीज़ों की इन्वेंशन होती है। नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। जब चोट लगी दिल पर तो राज खुला हम पर, कुछ भी कह सकते हैं। आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन ये सोशोलॉजी निकल के सामने आई, ठीक है। तो इसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोशियोलॉजिस्ट थे, सेंट साइमन। तो सेंट साइमन कौन थे? सेंट साइमन एक टीचर थे और ये अगस्ते कॉम्टे के टीचर थे, AUGUSTECOMT, अगस्ते कॉम्टे के टीचर थे, ठीक है। तो इन्होंने, सेंट साइमन ने, इन दोनों ने एक्चुअली मिलके सोशियोलॉजी को जन्म दिया, ठीक है, सोशियोलॉजी को जन्म दिया। और सेंट साइमन ने सोशल फिज़िक्स नाम से, सोशल फिज़िक्स नाम से ये सब्जेक्ट बताया कि ये सोशल फिज़िक्स है। बाद में लेटर ऑन अगस्टे कॉम्टे ने इसको चेंज कर दिया और चेंज्ड टू सोशियोलॉजी। अगस्टे कॉम्टे ने बोला कि ये सोशियोलॉजी है, ठीक है, तो उसके बाद से ये सोशियोलॉजी है। और 1838 में ये हुआ, 1838 में, इट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट सोशियोलॉजी के लिए, ठीक है। और द प्रॉब्लम्स ऑफ सोसाइटी, the problems of society and
गिविंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो ये सोशियोलॉजी का काम है, ठीक है। ये इस सब्जेक्ट का फंक्शन है, अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ द सोसाइटी एंड गिविंग सॉल्यूशंस, ठीक है। तो हैंड राइटिंग मेरी थोड़ी ख़राब है प्लीज़। और जो हमारी डार्क एज थी, जिसमें फ्यूडल सिस्टम था, जिसमें एग्रीकल्चरल एंड फ्यूडल सिस्टम था, तो उससे सोसाइटी बहुत परेशान हो गई थी चर्च के अत्याचारों से, ठीक है। चर्च बहुत ही ऑर्थोडॉक्सी अप्रोच रखता था सोसाइटी के लिए, तो लोग परेशान हो गए उससे। बाद में इंडस्ट्रियल एवोल्यूशन आया, ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन आई, उसके बाद कई बदलाव आए, ठीक है, मॉडर्निटी आई, रेनेसांस आया। तो उसके बाद अगस्टे कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी बन गए, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको स्टडी सोशियोलॉजी ने किया, कई सोशल थिंकर्स ने किया, और धीरे धीरे सोशियोलॉजी निकल के हमारे सामने आई। सोशियोलॉजी, फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है, जैसे गांधी जी हैं फादर ऑफ नेशन, अगस्टे कॉम्टे फादर ऑफ सोशियोलॉजी, ठीक है। तो इस तरह से सोशियोलॉजी का उद्गम हुआ, जन्म हुआ, एमर्जेंस हुआ, ये निकल के सामने आई, ठीक है। इसके बारे में और भी पढ़ेंगे, लेकिन धीरे धीरे। अभी नेक्स्ट आपका टॉपिक क्या है? नेक्स्ट है सोशल ग्रुप, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन ओके, बाय।